हम आपको बता देते हैं कि एक आप नाम सुने हैं पंकज मिश्रा। कौन है वो? पंकज मिश्रा कौन है? भागलपुर का, बिहार का रहने वाला एक आदमी हमारा नेता हेमंत सोरेन जी का विधायक प्रतिनिधि है। तो हेमंत सोरेन जी ऐसा व्यक्ति को काहे रखे हैं जी, जो बिहार का रहने वाला है? क्या उनको झारखंड में कोई आदमी नहीं मिला विधायक प्रतिनिधि बनाने के लिए? और पंकज मिश्रा एक बात बताइए, एक सिंपल सा खुलासा करते हैं कि जो हमको विशेष सूत्र से हमको भी पता चला है अच्छे लोगों से कि पंकज मिश्रा जब जेल से निकला तो हेमंत बिहार कल्पना भाभी के यहाँ गया और जा करके बोलता है कि लिट्टीपड़ा विधानसभा का लोग जेएमएम को वोट दे देगा। तो हेमंत बिहार पूछे भाई क्यों देगा वोट, बताना पड़ेगा ना। तो बोलता है कि लिट्टीपड़ा विधानसभा ऐसा है कि यहाँ कुत्ता का भी गला में जेएमएम का झंडा बांध दीजिएगा तो वो जीत जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर सभी कोई कुत्ता है क्या लिट्टीपड़ा विधानसभा में? बताइए, हम लोग कुत्ता है? नहीं, यहाँ का वोटर कुत्ता है? आदमी है, जो बोलता है वही कुत्ता है। तो सबसे पहले तो जवाब देना पड़ेगा हेमंत बिया को कि आपका विधायक प्रतिनिधि लिट्टीपड़ा विधानसभा का वोटर को कुत्ता बोलता है, हैं? यहाँ लोग आदमी देख करके वोट देता है, छाप देख के वोट नहीं देता है। और लिट्टीपड़ा विधानसभा में पंकज मिश्रा जेल से निकला, एक धनंजय सोरेन है। तो धनंजय सोरेन के बारे में क्या बोला? जिस आरोप में हेमंत भैया, हम उनको तहे दिल से प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। हेमंत भैया और पंकज मिश्रा जेल गया था तो किसका आरोपी था? इल्लीगल बालू गिट्टी और कोयला का चोरी में जेल गया था। सच्चाई है? उसमें गवाह कौन बना? धनंजय सोरेन गवाह बना कि वो बोलता है कि नहीं, पंकज मिश्रा एंड गैंग वो लोग कोई बालू गिट्टी का चोरी नहीं किया है। तो धनंजय सोरेन को जाके गोड़ हाथ पकड़ा पंकज मिश्रा। हेमंत बिया बोला कि वो गिफ्ट दे दीजिए, क्योंकि आपके समर्थन में भी बोला, हमारे समर्थन में भी बोला, तो इसको बरुआ से टिकट दे दीजिए। उसको दे दिया टिकट। क्या राजनीति ऐसे होता है? और हेमलाल को बोला कि नहीं, बरहेट में दिक्कत करेगा, उसको बरहेट दे दीजिए टिकट लिट्टीपड़ा से। क्यों? क्योंकि हम इल्लीगल काम, बालू गिट्टी या कोयला का इल्लीगल काम नहीं करने दे रहे थे। और सबसे बड़ा रोड़ा थे पंकज मिश्रा का। 2020 में हम 25 गो गाड़ी पकड़े थे जी बालू का। मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे और हेमंत भैया फोन किए मेरे पिताजी को, जाके पंकज मिश्रा माफी मांगा था मेरे पिताजी से कि ऐसा दोबारा काम नहीं करेंगे। तो वो बोला कि सबसे बड़ा रोड़ा है, जा करके हेमंत भैया को बोलता है कि देखिए आपका सरकार तो नहीं बनेगा, तो आपको कहीं से तो पैसा चाहिए, तो ये लीजिए कुछ 1-2 करोड़ रुपया दिया। चाहे हेमंत भैया या कल्पना भाभी को दिया, ये विशेष सूत्र से हमको भी पता चला। तो वो पैसा दिया और पैसा देने के बाद बोलता है कि आपको महीना में 5 करोड़ रुपया हम कमा के देंगे। कहाँ से? पाकुड़ जिला से। किसका काम? तो इल्लीगल बालू गिट्टी और कोयला का बालू चोरी करके। वो किसको देगा? ऊपर में अपना बॉस। तो साल का हो जाता है 50 करोड़, अब 5 साल का हो जाता है 250 करोड़। अब इसमें कौन सा मनमोहित हो गए हुजूर कि आप पंकज मिश्रा के कहने में ये टिकट दे दिए कि नहीं, दिनेश मरांडी इलीगल काम नहीं करने देता है तो हेमलाल इलीगल काम करने देगा, तो आप हमको हेमलाल को टिकट दे दीजिए, आपको हम 5 साल में 250 करोड़ रुपया कमा देंगे। ये बात का चर्चा लोगों के बीच में है। जनता जवाब चाहती है कि आखिर कितना दिन इलीगल काम करने दीजिएगा ये पंकज मिश्रा को। 1200 करोड़ का तो लूट लिया साहेबगंज में, अभी पाकुड़ घुस रहा है। अरे जब तक दिनेश मरांडी है, चाहे विधायक रहे या ना रहे, पंकज मिश्रा गैंग को एक रत्ती इलीगल काम नहीं करने देंगे। हम चैलेंज करते हैं। दूसरा चीज है कि हेमलाल मुर्मू तो एमपी भी तो था राजमहल लोकसभा का, तो इस 2 बार एमपी रहा, वो क्या किया? कोई काम किया? कोई तो काम नहीं किया। अच्छा, हम लोग अभी भी, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हूँ, 23 तारीख तक तो मैं विधायक हूँ।
मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। मैं कभी भी पार्टी का विरोध नहीं किया, जिस कारण मैं निर्दलीय भी नहीं खड़ा हुआ पार्टी का विरोध में। लेकिन ये प्रजातंत्र है हुजूर, राजतंत्र नहीं है। और प्रजातंत्र में लोग मालिक होता है, पब्लिक मालिक होता है, किसको वोट देगा किसको नहीं देगा। किसी का राजतंत्र नहीं चल रहा है, ये तो पब्लिक देगा। पब्लिक जिसको अच्छा लगेगा वोट देगा, नहीं देगा। अब स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का भक्त को हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और हम समझते हैं कि यही रवैया रहा तो लिट्टी पड़ा विधानसभा के पूरा का पूरा संथाल परगना में एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक नहीं जीतेगा, ये हम गारंटी बता। और हम तो तहे दिल से हेमंत भैया को प्यार करते हैं, कल्पना भाभी को भी बहुत इज्जत करते हैं, तमाम लोग। लेकिन लोगों के बीच में एक चर्चा है, लोगों के बीच में पूरे झारखंड में चर्चा है, हर एक लोगों में, कि हेमंत सोरेन की जो चाचा थे लालू सोरेन, और उनके जो बड़े चाचा थे, उनके पिताजी के बड़े भाई थे, उनके दोनों चाचा एक स्टेटमेंट दिए थे 6-7 साल पहले। स्टेटमेंट यही था कि हेमंत सोरेन की दादाजी बंगाल के पुरुलिया से पैदल चल के आए थे और निमरा में आके बस गए थे। तो ये तो बड़ा सोचनीय विचार है। लेकिन हम लोग के नेता हैं, हम लोग तो अपना नेता मानते हैं, और कभी भी कोई भी हेमंत भैया को कोई कुछ बोलता है तो लड़ जाते हैं हुजूर हम लोग उनके। लेकिन ये हेमंत सोरेन के अपने दोनों चाचा बोलते हैं कि हेमंत सोरेन के जो दादाजी थे वो पुरुलिया बंगाल से आए थे, कहाँ निमरा रांची में आके रह गए। तो उनको पब्लिक को बताना पड़ेगा क्या वो झारखंडी है कि बंगाल का रहने वाला है। क्या यही हो रहा है कि 1932 का कानून क्या स्टेट में पूर्ण बहुमत होने के कारण भी हम लोग नहीं बना पाए। सारा विधायक बोला था कि 1932 यही बन जाएगा, दिल्ली भेजने का जरूरत नहीं है। 1932 आप लोग जिला रोस्टर कीजिए, कानून यही बन जाएगा, स्थानीय नीति नियोजन नीति, कोई किसी चीज का दिल्ली भेजने का जरूरत नहीं है। तो आपने दिल्ली क्यों भेजा? ये पब्लिक बोल रहा है हुजूर, हम नहीं बोल रहे हैं। झारखंड का पब्लिक जानना चाहते हैं आप झारखंडी हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आप ही के चाचा ने स्टेटमेंट दिया था कि हेमंत सोरेन के दादाजी कहाँ के थे, पुरुलिया बंगाल के रहने वाले थे, आए थे निमरा में आके बस गए। तो भाई तो स्टेटमेंट, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या सोरेन खानदान झारखंडी है कि नहीं है। इसीलिए क्या आप झारखंडी नहीं होने के कारण बाहर का आदमी को रख रहे हैं और हम लोग जैसा झारखंडी को पूछ नहीं रहे हैं हुजूर? ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आने वाला समय में ये निश्चित है कि ये जो जनता है ये निर्णायक होता है, और अगर हमारा नेता ही झारखंडी नहीं है तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि झारखंड के हैं कि नहीं। और दूसरा चीज, यहाँ का जनता बाहर का विधायक को चूज करने नहीं जाने वाला है जो गोड्डा का रहने वाला है। पार्टी में मेरे पिताजी को नहीं बनाए थे, और शिबू सोरेन अगर बनना है हेमंत भैया को तो दिल आपको बड़ा रखना पड़ेगा। अरे दाढ़ी तो सब रख लेता है, दाढ़ी तो सब रख लेता है हुजूर, लेकिन दिल आपका बड़ा नहीं है, तो दाढ़ी बढ़ाने से आप कभी भी शिबू सोरेन नहीं हो सकते। और कुछ एक तरफ आप